सौदेबाजी होती ना कथा। आप भी कथा कराने वाला भी ढूंढ रहा है कि कोई अच्छा ऐसा मिले कि बिल्कुल सस्ते सस्ते में निपट जाए। एक पटेल जी, एक पंडित जी गए भागवत पढ़ने बनारस, लौट रहे थे, प्रयागराज के पास आए, देखे तो जेबा, दोनों जेबा हाथ डाले तो ऐसे कुछ था ही नहीं। और कमाने गए थे, सोचे कुछ कमा धमा करके घर ले जाऊंगा, तो जो कमाए हुए थे वो सारा कट गया। अब पंडित जी ने सोचा कि चलो अब तो बात बड़ी गड़बड़ है गई, पंडितानी घर में बैठी, बताऊंगा जेबा कट गया तो मानेंगे नहीं, उतर जाता हूं कुछ और कमा लेते। तो पंडित जी जो है भागवत जी को लेकर के उतर गए, सोचे चलो फिर कुछ कमा लेता हूं फिर घर जाऊं। तो पंडित जी पहुंच गए भागवत जी को लेकर के एक पंडित जी के ही घर में, गांव में गए तो संयोग से पंडित का ही घर मिला। बोले भैया ऐसी ऐसी बात हो गई, हमारी कहीं भागवत करवा दो, 2 पैसे मिल जाए। तो एक बात, पंडित जो होता ना, पंडित को देख के ऐसे गुर्राता है। तो वो जब देखे बड़े आए भागवत करने वाले, चलो चलो चलो, वो गुर्राने लगे। पर वो भी कम नहीं थे, सोचे कि क्या करूं, घर में जाकर कुछ है तो नहीं, जेब तो कट गई सारी प्रयागराज, कुछ कमा ही लेता हूं। तो पंडित जी से हाथ हो तो जोड़ने लगे, कहीं करवा दीजिए कुछ, आपको इससे मैं थोड़ा बहुत कर दूंगा, थोड़ा सा कहीं तो करवा दीजिए भागवत। पंडित जी भी सोचे चलो जो देगा देगा, कहीं करवा देता हूं। तो एक पटेल जी थे गांव में, वहीं ले गए पंडित जी को। पटेल जी उस समय खा पी करके बैठे हुए थे, नाती पोते पटेल जी के अगल बगल खेल रहे थे। तो वो पंडित जी भागवत वाले पंडित जी को लेकर के पहुंचे। बोले पटेल राम राम भाई। बोले कि मैं चाहता हूं कि बड़े भाग्य से आपको ये बड़े विद्वान पंडित मिल गए, तो आपको भागवत सुनवा दो। भागवत सुनवा दो, भागवत, चलिए चलिए, हम तो नहीं सुन रहे थे। और पंडित जी लाल लाल पोथी में भागवत जी को लपेटे अपने सर पे रखे थे, बच्चे खेल रहे थे। और पटेल जी जैसे कहा चलो चलो, हम तो बस सुने हुए, सब हम पढ़ लिए हैं, सब हमको ज्ञान है, क्या है। बोले नहीं, सुन लीजिए थोड़ा सा भागवत सुन लीजिए, मानव जीवन की महत्ता का इसमें फल है, मनुष्य शरीर आपको मिला है भैया, पटेल जी भागवत सुन लीजिए। बोले ना ना ना, मैंने सब, मुझे सब पता है, सब पता है, सब पढ़ा हूं। अब आजकल यही तो है, सब पढ़ा हूं, सब पता है। अच्छा, तो चल दिए पंडित जी, उन पंडित जी को लेकर चलो कहीं किसी और घर में चलता हूं, कोई न कोई तो तैयार हो ही जाए। तो पटेल जी के जो पोते थे वो मचल गए, सोचे कि ये पंडित जी जो पीली लाल लाल कपड़े में जो बांधे, कुछ कछु जादू वोदू है, ये जादू को दिखाएंगे। तो बच्चे रीझ गए, रोने लगे, ना ना बाबा, भागवत 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 सुनो। सोचे कि कोई जादू दिखाएंगे, बाबा हमारे जादू दिखाने नहीं दे रहे हैं। तो वो बच्चे रीझ गए कि बस दादा मुझे तुम भागवत सुनाओ, दादा भागवत सुनाओ, दादा भागवत सुनाओ। तो बच्चों के चक्कर में उन्होंने फिर लौटा ही लिया, क्योंकि रोने लगे बच्चे, उनके पोते दोते। उनके दिमाग में तो ये था, ये पोथी में कुछ लाल लाल जूजू होवे, जो निकालेंगे आनंद आएगा। तो वो रीझे हुए हैं, अब बच्चों की तो पूरी करनी पड़ती। तो बोला अच्छा आ जाओ, सुन। आ गए पंडित जी, एक तरफ पटेल जी का आसन लगा, दूसरी तरफ पंडित जी अब शुरू कर दिए। अब पटेल जी दोपहर की बात थी, खा पी के मस्त थे और बढ़िया पीछे मसलंद लगी, और पटेल जी को आ गई नींद। पंडित जी सुनाने लगे भागवत। तो कहते हैं ओए पटेल, अब काहे को सुना है, किसी किसी की आदत होती, पंडित जी 1-2 बार भाई सुनाए जा रहे हैं, कोई सुनने वाला है नहीं, जो सुनने वाला है वो सो गया। तो एक बार पटेल जी को पंडित जी ने ऐसे हाथ पकड़ा, ओए पटेल जी सुनते तो हो नहीं भागवत। तो पटेल जी को आ गई गुस्सा और पंडित जी को दे दी। बड़े भागवत वाले। तो पंडित जी भी कम नहीं थे, भागवत होगा तो देखी जाएगी, तो दे दिया। तो पंडित जी ने पोथी एक तरफ रखी और पटेल जी से भिड़ गए। अब
भिड़ गए, वो अच्छी तरह से भिड़े। कभी पटेल जी ऊपर पड़े, कभी पंडित जी ऊपर पड़े, तो बच्चे ताली बजाए, अब भागवत जी ऊपर हैं, अब भागवत ऊपर हैं, अब दादाजी नीचे हैं, अब भागवत ऊपर है, अब खुलेंगे, अब भागवत ऊपर है, भागवत नीचे हो गई है, अब भागवत ऊपर है, यही चल रहा। अब पटकना खाते खाते ले जाके वही भूमि घर पहले बनता था ना, वही गिर गए। संयोग बस पटेल जी नीचे हुए, पंडित जी ऊपर, और दोनों की लगी पड़ी है। इतने में आई बच्चों की दादी, बच्चे तो ताली बजा रहे थे, हाँ दादी भागवत नीचे, भागवत नीचे, दादू नीचे, भागवत जी नीचे। झांकती जैसे उनकी पत्नी तो भागवत जी चढ़ी हुई थी, पटेल जी को दे नीचे पड़ गए थे। तो हाथ जोड़ती है, पंडित जी तुम्हारे हाथ जोड़ो, हमारे पति को छोड़ दो, अपने भागवत जी को उतार दो हमारे पति के ऊपर से, ये तो मर जाएंगे, ये भागवत जी संयोग से ऊपर हो गई हैं। तो पंडित जी ने कहा ऐसे भागवत नहीं उतरेंगी, कुछ गिरा हो, कुछ दक्षिणा गिरा। तो जल्दी से आई पटेल जी की पत्नी और पंडित जी को पकड़ाई, फिर सिद्धि लगाई, फटाफट पंडित जी चढ़े और पटेल जी के निकलने से पहले ही अपनी पोथी होती लेकर। भागवत अच्छे से हुई। गांव के लोगों ने पटेल जी से पूछा, हमने सुना आपके घर में भागवत हुई है, कोई पंडित आए थे बनारस से? हाँ हाँ, बस वो तो भगवान की कृपा थी, वो तो भगवान की कृपा हुई, आप सबरन का, हमारे पूर्वजन का आशीर्वाद, उनकी कृपा, तो भागवत सुन लिए बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। तो भैया आप तो अपने हारे हार है, अपने जीते जीत, न किसी को ये पता है कि ये है क्या। हमारे पड़ोसी ने सुना तो हम भी सुने, हमारे पड़ोसी ने भागवत सुना तो हम भी सुने। सच कहें कि ये भागवत ऐसी ऐसी वस्तु नहीं है। आज जो कलयुग में तमाशा बना दी है ना, ये वो वस्तु नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा होती है इसमें, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा होती है इसमें भैया। आज के युग में इसको जितना तमाशा बना दिए, बस यजमान के लिए हमारा कार्य भी, कोरम भी पूर्ति हो जाए, फिर कहे कि हाँ अब तो सारा हो गया, तीर्थ भी चले गए, यहां भी हो आए, वहां भी हो आए, भागवत जी भी सुन लिए और रह गए ऐसे ऐसे। मेरा किसी के आत्मा को दुखाने का मतलब नहीं है, आज का दृश्य परिदृश्य इस संसार का कैसा है उसको, और उसका कारण है कि इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में जिस पूतना का निवास है, वही पूतना न भक्ति को सजीव रहने देना चाहती है, न भगवान को सजीव रहने देना चाहती है। वो कारण यही है। ऐसी पूतना को भी मेरे भगवान ने गति कौन सी दी? मात्र गति दी। जो गति मां यशोदा को वर्षों वर्षों बाद मिलनी चाहिए थी, वो गति पूतना को भगवान ने पहले प्रदान की। ये भगवान की कृपालुता है। पूतना के शरीर को जब जलाया गया तो खुशबू निकलती है उसके शरीर से। ये हुआ कि ये कर्म तो बड़ा दुष्टता का की, पर इसके शरीर से खुशबू कैसे निकल रही है? भले ही ये इसके अंदर द्वेष का भाव रहा हो, पर कर्म इसने वो किया है जो मां यशोदा का काम तो इसने मां का किया है। इस वजह से जो गति मां यशोदा को वर्षों वर्षों बाद मिलनी चाहिए थी, वो गति भगवान ने पूतना को पहले प्रदान की। ये भगवान की कृपालुता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। कल की कथा में आपको बताया, जब राम जी का जन्म हुआ तो भोले बाबा, इस कथा को विस्तार नहीं दे रहा हूं ज्यादा, बता चुके हैं कि भगवान भोलेनाथ का कितना प्रेम है प्रभु श्री कृष्ण और भगवान श्री राम से।
दुनिया उत्सव मना रही है, दुनिया प्रभु को देखने गई है। भोले बाबा को जब पता चली तो भोले बाबा भी पहुंचे। नंद की गलियों में भस्मी रमाए भोलेनाथ घूम रहे। माँ यशोदा से कहते हैं, मैया लाला को दर्शन करा दो। माँ यशोदा बाबा को देखती है तो कहती है, नहीं, अरे सापन वालो बाबा, मेरा लाला तो छोटा है, तुम्हारे कानन पे बिच्छू लटके, गले पे बड़े बड़े जहरीले सरपन की माला, पूरे शरीर पे चिता की भस्मी। बाबा मेरे लाला को नजर लग जाएगी, बाबा मैं दर्शन ना करा रहा। बाबा ने कहा, मैया मैं बड़ी दूर से आया, मेरे गुरुजी ने मुझे भेजा है कि जाकर के यशोदा के लाला का दर्शन करके आओ। मैया ने कही, बाबा तुम्हारे गुरु ने ही नहीं, चाहे जिसने भी भेजा हो, अब मैं नहीं दर्शन कराऊंगी, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है पूतना के चक्कर में। माँ यशोदा दर्शन कराने से मना कर देती है, और जैसे ही माँ यशोदा बाबा को दर्शन कराने से मना करती हैं, मेरे प्रभु जाकर के कुछ दूर बैठ गए। जा मैया, पहले तो बोले कि मैया तुम जानती नहीं हो हम कितना, ये संत ये योगी कितने हठी होते हैं, मैया अभी आपको पता नहीं। मैया ने कही कि बाबा अभी आपको हमारे हट के बारे में, बाबा ने कही आप दर्शन ना कराओगी तो हम आपके चौक पे यहीं पे अपनी धूनी रमा लेंगे। मैया ने कही हम तो इसको सदा सदा के लिए बंद कर देंगे। अच्छा, ये दो हट जो होते हैं बड़े विचित्र होते हैं, एक बाल है और दूसरा नहीं बताऊंगा, पूरा करना ही पड़ता है। बाबा चल दिए, और जैसे ही बाबा चले से लाला रोना वां वां करके लाला रोने लगा। माँ यशोदा चुप कराती है, मैं लाला चुप है जा, लाला चुप हो जा, लाला चुप, लाला काहे को चुप हो। गोपियां एकत्र हो गई, अरे मैया का भयो, मैं तो ना जानू का भयो, एक सांपन वारो बाबा आया ना, और जब ते वो गया बाबा तब ते लाला वां वां करवे जावे। तो वही कुछ करके गया होगा, जाओ बाबा को बुलाओ झाड़ा करे। गोपियां जाती हैं बाबा को बुलाने, पहले तो बाबा मना कर देते हैं, फिर जैसे ही माँ यशोदा लाला को भोले बाबा के हाथ में देती हैं, दोनों जन्म जन्मांतरों के प्रेमियों ने जैसे ही एक दूसरे को देखा निमग्न हो गए। वहीं पर माँ यशोदा भोले बाबा से प्रार्थना करती हैं कि जोगी बाबा एक प्रार्थना करती हूँ। कौन सी प्रार्थना? आप ना इधर उधर मत भटको, मेरे महल के सामने आप, मैं सुंदर सा मंदिर बनवा देती हूँ, यहीं आप रह जाओ। तो भगवान भोलेनाथ आज भी नंद महल के सामने नंदगांव में नंदेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। नंद बाबा के महल के सामने बना हुआ है। बोलिए नंदेश्वर भगवान की जय। आज माँ यशोदा लाला को नए खूब सिंगार किया, बहुत प्रेम करती है माँ अपने लाला से। सुंदर सा लाला को कपड़ा पहना, आंखन पे काजल दी, माथन पे टीका लगाया, चोटी बांधी, और आज माँ यशोदा लाला को पालने में सुला रही है। पर आज जाने क्यों लाला को नींद नहीं आ रही है। यहां मां के वात्सल्य का दर्शन करा रहे हैं आदरणीय सुखदेव जी। कितना बड़ा प्यार है मां का, कितना बड़ा वात्सल्य है, कितना बड़ा ऋण है मां का। ठंडी का दिन हो या गर्मी की तपती धूप हो,
कभी ऐसा हो गया कि माँ अगर लाला को लेकर के घर से निकलती है तो खुद ताप लग जाए तो लग जाए, पर अपने वदन के कपड़ों से लाला को ढकती है कि मेरे लाला को कुछ हो जाए। माँ को ठंड लग जाए तो लग जाए, पर मेरे लाला को कुछ ना हो। अपने आंचल से बार बार ढकती है, अपने शरीर से चिपकाती है। कभी यात्रा में भी हो, कपड़ों की कमी हो जाए तो शरीर से अपने बदन से चिपका करके चिपकाए रहती है कि मुझे हो जाए, मुझे ठंड लग जाए तो लग जाए, मेरे लाला को ठंड। थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, सारी रात रो रो करके बिताती है। अजी सुनते हो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, लाला को कुछ ना हो जाए। उसके जीवन के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए एक माँ क्या नहीं करती। यहां तक कि अगर लाला का जन्मदिन है, घर का कोई कार्य है तो कोई बात नहीं, पर लाला का जन्मदिन है तो माँ यहां तक देखती है कि लाला के जन्मदिन में अच्छा पंडित आना चाहिए, विद्वान आना चाहिए, ताकि हमारे लाला का जन्मदिन जब अच्छे से मनाया जाएगा ना तो चिरजीवी होगा। एक माँ का वात्सल्य, लाख दवाइयां हो पर माँ का एक अलग वात्सल्य है। राई नून उतारती है, कहीं नजर तो नहीं लग गई लाला। सारी रात जगती रहती है। कोई जीवन में संकट आ जाए बेटे के तो ये कहने की बात है, ये कहने की बात है कि पति के जीवन में कष्ट आया तो पत्नी को बहुत कोई संकट आया तो पत्नी को कष्ट बहुत होता है, पर जब तक माँ है, जो कष्ट माँ और पिता को होता है इस संसार में, पुत्र के जीवन में कष्ट आने पर वो तकलीफ तो पत्नी को भी नहीं होती। माँ का हृदय विदीर्ण हो जाता है, चाहे भले ही पुत्र को अपने से अलग रख रखी हो, पर उस क्षण माँ का हृदय विदीर्ण हो जाता है जब उसके पुत्र के जीवन में कोई संकट आता है। आज माँ यशोदा सोती नहीं है क्योंकि लाला को नींद नहीं आ रही है। जाने क्यों लाला मचल गया। 84 चौक का जिन यशोदा माँ का नंद महल है, दूध के फेन की तरह उससे भी कहीं सुंदर सेज है। उनका त्याग करके माँ यशोदा पालने के पास बैठ करके लाला को छोटा दे गई। बड़ी परेशान है माँ यशोदा, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। आज लाला को नींद क्यों नहीं आ रही। छंगन मगन लाल को आजारी निंदिया छंगन मगन लाल को आजारी निंदिया छंगन मगन लाल को आजारी निंदिया। थोड़ा मीठा करिए ना, ये मीठा करिए ये वाला। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा, छंगन मंगन लाल को आजारी निंदिया। छंगन मंगन लाल को आजारी निंदिया।
विधि ना दियो मोहिला, जब तब पूजा पाठ सो विधि ना दियो मोहिला, सो जा कन्हैया लाडले, सो जा कन्हैया लाडले, मैया बजवेता, सो जा कन्हैया लाडले, मैया बजवेता। कैसे सुलाऊं लाल को, कैसे सुलाऊं लाल को, धीरे धीरे लोरी गा, कैसे सुलाऊं लाल को, धीरे धीरे लोरी गा। चंगन मगन लाल को हजारी निदिया, चंगन मगन लाल को हजारी निदिया। सोवे कन्हैया पालना, या की है छवि अभिराम, सोवे कन्हैया पालना, या की है छवि अभिराम, सोवे कन्हैया पालना, या की है छवि अभिराम, सोवे कन्हैया पालना, या की है छवि अभिराम। आंगन की शोभा मेरो, आंगन की शोभा मेरो, मनमोहन घन श्याम, आंगन की शोभा मेरो, मनमोहन घन श्याम। कैसे सुलाऊं लाल को, कैसे सुलाऊं लाल को, धीरे धीरे लोरी गा, आजारी निदिया लाल को, मैया तो कुबुला, चंगन मगन लाल को आजारी निदिया, चंगन मगन लाल को आजारी निदिया, चंगन मगन लाल को आजारी निदिया, चंगन मगन लाल को आजारी निदिया। आवाज तो इस माइक की बिल्कुल पटक सी रही, थोड़ा सा मदद करने के लिए मैंने बोला ना। आइए प्रसंग पर चला। माँ यशोदा लाला को सुलाते सुलाते खुद ही
पालने में सिर रख करके सो जाती। सुबह हो गई। आज देवता भी मां यशोदा के भाग्य की सराहना करते हैं। धन्य है मां, धन्य है मां, अहो भाग्य है तुम्हारे। जब से लाला को जन्म भयो, कुछ न कुछ गड़बड़ी जब जब कोई उत्सव होता है तो हो जाती है। अब तो मां यशोदा ने भी कह दिया है कि अब कोई घर में उत्सव नहीं करेंगे। पहले पूतना आई, फिर तृणावर्त आया, उड़ा ले गया। बार बार कुछ न कुछ हो रहा है, इसलिए अब कोई उत्सव नहीं करेंगे। सबको लगी रहती है। यदुवंशियों के गुरु हैं गर्गाचार्य जी। सोचे मेरा भी नंबर आएगा, नंबर ही नहीं आया, क्योंकि अब तो बाबा कोई उत्सव ही नहीं करना चाहते हैं। नामकरण संस्कार की भी भूल गए, क्योंकि लाला के जीवन में कुछ कछु कष्ट ना आवे। गर्गाचार्य जी एक बार निकले, बाबा से मुलाकात भई, कहां जा रहा? उनने याद दिलाई, ऐसे ही कह दिए किसी यजमान के यहाँ नामकरण संस्कार करने जा रहा हूं। बाबा ने कहा हाँ, हमने भी, मेरे भी लाला का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। मैं सोचता हूं कि अब तो कुछ उत्सव करना नहीं है, अच्छे से पूजा करा कर ऐसे करो। जय जय। तो गर्गाचार्य जी बहुत खुश हुए। बाबा लेके गए, मां यशोदा को बताया कि ऐसा लाला को नामकरण संस्कार हो जाए। मां यशोदा सोचती हैं कि अच्छा, अचानक से ऐसे लाला का नामकरण संस्कार हो जाए। हमारे लाला को नामकरण संस्कार अच्छे विद्वान पंडित ते होएगो। अरे नहीं नहीं, अच्छे हैं, पर मां को कैसे विश्वास है? पूजा की तैयारी भई तो माता यशोदा और रोहिणी दोनों अदला बदली कर, भगवान श्री कृष्ण को मैया रोहिणी ले लेती हैं और बलराम को मां यशोदा ले लेती है। सोचती देखो कोई पंडित विद्वान है कि ऐसे। गर्गाचार्य जी देखते हैं प्रभु को और समाधिस्थ होते हैं। इतनी सुंदर बलिहारी मई झांकी है भगवान की सजा। आज भी भारत की इस भूमि में, हमारे वृंदावन में कभी आप आइए तो आप सब कुछ भूल जाओ। आज इस युग में भी भक्ति के रंग में हमारे ब्रज की भूमि नाचती है। आज भी आपको धरती कृष्णमय दिखाई देगी। बस गए और आए ऐसे नहीं, एक दो दिन वहां रुकिए। सिर्फ यमुना ही नहीं, वहां तो प्रेम की गंगा बहती है। वहां तो प्रेम की गंगा बहती है। गलियों गलियों में आज भी राधा के पायलों की वो झंकार सुनाई देती है। यमुना के पुलिन तट पर आज भी वो बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती है। वृंदावन के कण कण में आज भी कृष्ण का मधुर नाम निकलता है। इतनी सुंदर झांकी है कि उस झांकी को देख करके गर्गाचार्य जी तो समाधिस्थ हो गए। अब कोई पूजा में आप बैठे हैं और पंडित जी जो है वो आंख बंद कर लें तो क्या सोचोगे, इनको क्या हो गया है? तो मां यशोदा रोहिणी की तरफ देखती कहती क्या काम है पंडित को? रोहिणी भी कहती मौको तो पता है, पता ना है, देखो तो सही, पधार तो ना गए, पधारने का मतलब क्या? तो ऐसे हाथ लगाती, त्राटक समाधि में थे तो कुछ घबरा भी नहीं कि नामकरण संस्कार करने के लिए आए कि यहां समाज ऊपर पधारने के लिए आए।
तो माँ यशोदा ने एक दो बार ऐसे गर्गाचार्य जी के मुंह के पास में हाथ किया और एक बार बड़े तेज से झकझोरा कि ओए बाबा, पधारना है तो अपने घर पे जाए कि पधारो ना, हमारे घर पे काहे को ये कर रहे हो? पंडित बाबा ये क्या कर रहे हो? श्री गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया मैं तो आपके लाला को नाम खोज रहा हूं। सोचा कि सुंदर सा लाला को नाम खोज लो। अच्छा तो बताओ बताओ, मैं तो सोची कि आप पधार गए, कब से आवाज दे रही हूं आप सुनी नहीं रहे। अयं ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामेति बलाधिक्याद्बलं विदुः। ओ यशोदा, मैया तुम्हारी गोद में जो लाला खेल रहा है ना, जिस लाला को लेके बैठे हो, वो तुम्हारा नहीं है। अयं ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणै, ये रोहिणी का पुत्र, इनका नाम मैं बलराम रखता हूं, बल की अधिकता से इनका नाम बलराम रखता हूं। माँ यशोदा ने सोचे अच्छा पंडित है, जानकार है, सो हाथ की अंगूठी एक उतार करके हीरे की अंगूठी पकड़ा दी। अच्छा पंडित। आसन वर्णास्त्रयूहास ग्रहतो नु युगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। रोहिणी की ओर देखते हैं, इनका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ, अब कृष्ण वर्ण होने के नाम कारण इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। काला है ना, थोड़ा सांवला है, पर ये जग का निराला है, ये जग का उजाला है। माता ये कभी वसुदेव का पुत्र भी बन चुका है, इसलिए इनका नाम वासुदेव भी होगा, मधुसूदन भी होगा, कृष्ण भी होगा, मुरलीधर भी होगा, गोविंद भी होगा, माधव भी होगा, कितने कितने नाम बताऊं। से माता यशोदा ने कहा कि ओए बाबा, ये लाल पीला हरा नीला ये कुछ मत कहो, हमारे लाला को नेक्स्ट सुंदर सा चोखो सो नाम बताओ। दक्षिणा की कमी है रही हो सो बताओ और दक्षिणा दे दो, पर मेरे लाला को नाम चोखो अच्छा से नाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो लाला घुटमन घुटमन करके चलने लगे, लाला घुटमन घुटमन करके चलने लगे। बड़े बाबा जो होते हैं ना, जब बच्चा घुटमन घुटमन करने लगता है पूजा वूजा के समय, अजी देखती हो, अब ध्यान रखना हम पूजा करने जा रहे हैं, लाला को ध्यान रखना हम पूजा करने जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ी ना कर। बाबा ने भी ऐसे पूजा घर गए और बोले कि अरे यशोदा देख, लाला को देखना हम पूजा करवे ताई पूजा घर जा रहा हूं। बोले ठीक है जाइए ना। बाबा पूजा करने गए, शालिग्राम जी को रोज दूध दही घी चीनी शहद रोज पंचामृत से नहलावे, और लाला ऐसे देखे तो लाल टपक जावे। जब दूध से नहलावे, दही से नहलावे, शहद से नहलावे, चीनी से नहलावे, तो लाला की लाल टपक जावे। लाला सोचे ये शालिग्राम जी कितने मीठे है गए होंगे, और ऐसे टुकर टुकर देहली पे बैठ के बाबा पूजा घर में आ गए, पीछे दरवाजा है, लाला पहुंच गया। स्नान कराए, सुंदर सी टीका लगाया, फूलन तिमाला पहनाई, तुलसी जल चढ़ायो, और होता ना कुछ लोग ऐसे दुपट्टा डाल करके आंख बंद करके ध्यान करते हैं ऐसे। तो बाबा जैसे ही ध्यान करने लगे ना, लाला ऐसे चुपके से पहुंचा, सिंहासन से शालिग्राम जी को उठाया और कपक दी, पपोरने लगे, पीछे बैठ पपोरने लगे। अब बाबा की जब आंख खुली,
बाबा की जब आंख खुली तो देखे तो शालिग्राम नहीं थे सिंहासन पे। तो कभी ये होता है ना कि कहीं हम इधर उधर न रख दिए, तो बाबा कहीं ये फूल उठाएं, कहीं ये तुलसी उठाएं, कहीं इधर देखें, कहीं उधर देखें, शालिग्राम जी हो में तो दिखे। शालिग्राम जी को तो लाला पीछे पपोड़ रहे हो। बाबा देखे उधर शालिग्राम जी दिखाई ना दिए, पीछे देखे तो इतना मोह फूला हुआ। लाला मोह ते कावे हो, लाला मोह ते कावे हो, कुछ भी पूछे। इतने बड़े शालिग्राम छोटे से मोह पे अंदर घुसे बस। तो बाबा ने एक गुलचा मारी, शालिग्राम जी गुड़ 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 ऐसे बात। अरे यशोदा गजब आयो कहा भयो। अरे मैं पहले ही कह रहा था ना, ये अब उद्यमी हो रहा है, तू पकड़ी नहीं। और देख वर्षन वर्षन की हुई पूजा सब मटिया मेट कर दिया, मोह पे पपूर रहा है शालिग्राम जी को। माँ यशोदा का भाव तो देखिए। अरे कछु ना भयो, लाला भी है ना छोटा सा, वो भी भगवान, कोई भगवान ते कम ना है। हमारे लाला को ऐसे मत कहो, किसी भगवान ते कम ना है मेरे लाला। ये माँ का वात्सल्य, और वो वात्सल्य भी सत्य साबित हो रहा है, सत्य साबित हो रहा है। शेष महेश दिनेश सुरेश, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्याव, ताहि अखंड अनंत वनादि। ज्यादा है अच्छेद अवेद सुवेद बतावे। हमारे पास फिर कम मिलती है इधर, तो हमें ज्यादा बल पड़ता है थोड़ा है। आवाज भैया को ज्यादा लग रही है, पर हम परेशान हो जाएंगे तो कम हो जाएगा। श्री राम। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहार को पुनि पार न पावे, ताहि यही किछो हरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। कितना बड़ा भाग्य है। माँ यशोदा कौन है? यशम ददाति इति यशोदा। भगवान श्री कृष्ण की माँ का क्या नाम है? यशोदा। और राधा रानी की माँ का क्या नाम है? कीर्तिदा। आइए थोड़ा सा समझा देता है। यशम ददाति इति यशोदा। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में जो यश प्रदान करे उसे बोलो कौन कहते हैं? यशोदा। भगवान श्री कृष्ण की मां का नाम क्या है? यशोदा। और राधा रानी की मां का क्या नाम है? कीर्तिदा। यशम ददाति इति यशोदा। यश मतलब कीर्ति, गलत नहीं कहते। कीर्ति मतलब यश। कीर्तिम ददाति इति कीर्तिदा। जो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में कीर्ति प्रदान करे उसे कीर्तिदा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में जो यश प्रदान करे उसे यशोदा कहते हैं। राधा श्री राधा कृष्ण स्वरूपाम वही श्री राधा श्री कृष्ण राधा स्वरूप। राधा ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा। कृष्ण की आह्लादनी शक्ति का नाम है राधा। भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति का नाम है राधा। वो शक्ति जो कृष्ण कहने पर नहीं, राम
निकलते ही धार पूर्ण नहीं होता और मेरे प्रभु त्रैलोक छोड़ देते हैं। किसके मुख से वो राधा निकल रहा, इतना प्रेम करते हैं राधा। राधा प्राण है, राधा जीवन का आधार है। राधा इस शरीर पर नसों में बहने वाला रग है। राधा जीवन का एक धन है। राधा इस जिंदगी का मान। फिर गोपिकाएं, ये कृष्ण की कथा, कृष्ण कथा बड़ी विचित्र है। भगवान श्री कृष्ण ने यहां योगेश्वरता का परिचय दिया। ये गोपिकाएं कौन है? कोई ये स्त्री नहीं है, किसी घर की ये बहुएं नहीं है, किसी की ये कन्याएं नहीं है। कल आपको कथा में सुनाया, रामावतार में वो हजारों ऋषि पत्नियां जिस क्षण भगवान के उस अद्भुत स्वरूप को देख करके विमोहित हुए, उसी क्षण भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि आओ द्वापर में हम सबको हृदय से लगाएं। नहीं समझ में आया? गोपी पिबत भक्ति इंद्रिय रस, जो 10 इंद्रियों से भक्ति, कृष्ण की भक्ति रस सुधा का पान करे, उसे कहते हैं गोपी। गोपी पिबत भक्ति इंद्रिय रस, जो 10 इंद्रियों से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति रस सुधा का पान करे, उसे गोपी, वही गोपी। और इस भक्ति रस तत्व में जो बाधक बने, वही कंस के द्वारा भेजे हुए हैं निशाचर। पूतना से लेकर के मुष्टिक चारों और फिर अंत में कंस। ये मन ही मथुरा है, ये मन ही मथुरा है। जब प्राणी वासनाओं का परित्याग कर देता है, उन मथुरा की गलियों में भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हो जाता है। कितना अंतर है हमारी सोच में और आपकी सोच में, कितना फर्क है उनके विचारों में और मनुष्य के विचारों में। कभी विचार करके जब एकांत में जीवन, कभी एकांत मिले, तब इन प्रश्नों को करिए, जवाब भी मिल जाएगा। आज गोपियों के मन में भाव आया कि सारी दुनिया नाच रही है, गा रही है, ये हमारी माताएं, ये सासुएं घर से निकलने नहीं देती। और ऐसा होता भी, ये बड़ी माताएं कहती ना, अभी तो तेरी उम्र नहीं है हमारी, हम जा रहे हैं कथा सुनने, तू घर पे रहे। वैसे सच कह, ये सत्संग वृद्धावस्था का नहीं है। ये सत्संग वृद्धावस्था का नहीं है। जो अपने जिंदगी में, जो अपने उम्र में कभी पूजा पाठ नहीं किया, भगवान को नहीं माना, वो वृद्धावस्था में क्या करेगा? जो टेढ़ा हो चुका है वो सीधा कैसे होगा? एक कथा से सीधा हो जाएगा। उस प्रकार से जैसे बच्चे को जिस संस्कार में आप ढालते हो, वही संस्कार पकड़ लेता है। तो जिसका संस्कार बचपन से बिगड़ा हुआ है, वो एक कथा से कैसे संवर जाएगा? तो शास्त्र कहते हैं ये उम्र रहते इसे ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उम्र व्यतीत होने के बाद ये माया इतना सताती है ना कि फिर मन ही नहीं लगता। भगवान में मन लगता, न कथा में मन लगता। फिर तो जैसे कौवे की चंचलता होती है, ये मन कौवे की तरह चंचल होकर के घुमाता रहता है। आज गोपियों के मन में आया, सारी दुनिया प्रभु का दर्शन करने के लिए आती है। हम लोग यहाँ, ये हमारी सासुएं जाने नहीं देती, तो आज सासुएं जब गई, अब माताओं की आदत भी होती है, अड़ोस पड़ोस की जितनी बड़ी बूढ़ी माताएं, उनका सबका खूब बने।
कहीं जाना होगा, तीर्थ जाना होगा, सब बड़ी बूढ़ी माताएं इकट्ठा होकर के जाएंगी और कहीं दूर का तीर्थ जाना हो तो जाएंगी और फिर तमाशा भी होता है। सारी सब परिवार के लोग, अपने लोग इकट्ठे काहे के लिए जा रहे हैं, वो फलाने तीर्थ जा रहे हैं, बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं। तो जाते समय फिर रोना भी पड़ता है। बड़ी वाली बहू अगर रो रही तो छोटी वाली जबरदस्ती रोए, नहीं तो माता जी आएंगी तो तीर्थ का सारा फल देंगी। हकीकत है। बड़ी वाली अगर रो रही तो छोटी वाली फिर ऐसे करके रोती, नहीं तो मैया सारा प्रसाद आकर के यहीं पर देंगे। पिताजी हैं जब चलने लगते, हाय हाय पोता पप्पू, कैसा तमाशा है, इस जिंदगी का दर्शन करा रहा हूं आपको। फलाने गए हैं तो हम भी तीर्थ जा रहे हैं, हाय हाय पोता पप्पू। घर से चले नहीं, 3 बार यहां लगा रहे हैं, 3 बार यहां लगा रहे हैं। अजी बहुत याद आ रही, हम चले आए, कैसे पोता पप्पू किसके साथ सोता हो। अब तीर्थ करने आ गए, मेरा हाय हाय पोता पप्पू किसके साथ होता, किसके साथ सोता। पहुंच गए, फोन लग रहा हो, पप्पू कैसा है। वो भी इधर से रो रहे, हम भी इधर से रो रहे। इतना पैसे खर्च करके गए, दर्शन करने की बारी आई तो उसी समय घर से फोन आ गया, धक्का लगा, हेलो हेलो, निकल गए आगे। बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। कहने का मतलब क्या, जब एक पल के लिए इस संसार के प्रपंच से आप अलग नहीं हो सकते हो, जब 1 मिनट के लिए, 1 क्षण के लिए आपके अंदर वैराग्य नहीं आ सकता है, आपके अंदर वो भावना नहीं आ सकती, तो क्या मतलब है तीर्थ करने से, क्या मतलब है कथा करने से। जीना और मरना तो संसार में है, आप भी उसी में जियो और मरो। क्यों कराते हो, क्यों करते हो, क्या जरूरी है ये दिखाना। प्रेम है तो करो, नहीं है तो मत करो। प्रेम है तो करो, नहीं है तो मत करो। कोई कायब ठाकुर जी आए थे जबरदस्ती तुम्हें कहने की चलो हमारी कथा सुनने, मत आओ। पर दुनिया को मत देखो, दुनिया को सूर्य की ओर देखोगे तो आंखें अंधी हो जाएंगी। सदैव अपने जमीन के नीचे देखो, हकीकत को देखो, तब जिंदगी समझ में आएगी। आंखें चकरा जाएंगी। ये कलयुग है। कलिना धर्म मित्रेण धरे बाधिता गुना, कहीं आपको सच्चाई समझ में नहीं आएगी, सिर्फ अंधकार के सिवा कुछ दिखेगा नहीं। इसलिए स्वयं को झांको, स्वयं से प्रश्न करो, स्वयं से सत्संग सीखो, स्वयं को गुरु बनाओ। अगर जिंदगी का वास्तविक रहस्य आपको जानना है तो एकांत में बैठकर खुद से प्रश्न करो, मैं कौन हूं, क्या मेरा कर्तव्य है, क्या मेरा धर्म है। इन गोपिकाओं के मन में ऐसा प्रेम है। शृणु सखी कौतुमेकं नंद निते निकेतांगणे मया दृष्टं गोधूल धूसरितांगः नृत्यति वेदांत सिद्धांत। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, अरे आज एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा है, आज एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा है। वो वेदांत प्रतिपाद्य परम ब्रह्म, सारी सृष्टि जिनके युगल चरणों की वंदना करती है, वो वेदांत प्रतिपाद्य परम ब्रह्म मां यशोदा के आंगन में मचल रहा है। चलो बहना, चलो दर्शन करिए। पर दर्शन करें कैसे, बहाना तो हो। मां यशोदा को तो अब किसी को दिखाती नहीं है, तो जा रही हैं बहाना लेकर के, शिकायत लेकर के। सारी सखियां एकत्र हुई हैं और मां यशोदा के यहाँ शिकायत लेके जा रही हैं। देखे बिन कौन जब मन नहीं माना, इन आंखों ने आज हमने ब्रह्म को पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना,
इन गोपियों का ताना ये उलाहना तो बहाना है। इन गोपियों का ताना उलाहना ही तो बहाना है। जिनके घरों में विकृतियां हैं, छोटे छोटे यज्ञ किया करो, अपने आप घर में सुख शांति आए। आगे बताऊंगा। छोटे छोटे यज्ञ का मतलब है गऊ को ग्रास निकले, गऊ को ग्रास निकले। उचित स्थान पर आपके घर में अग्नि का स्थान हो, जो अग्नि का स्थान है वो उचित स्थान पर हो, जो पानी का स्थान है वो उचित स्थान पर हो। घर में गंदगी न रहे। सबसे पहले घर में खुशी लाने के पहले खुद अपने परिवार के साथ खुशहाल होइए। जिसके घर में, जिसके जीवन में खुशियां नहीं है, जो खुश रहना नहीं सीखा, अपने पति, अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ जो समझौता नहीं कर सकता, वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उसके वश का नहीं है कि वो भगवान की भक्ति कर रहा है। पहले यहीं से शुरुआत होती है। भक्ति का प्रथम सिद्धांत है प्रेम, और जो अपने परिवार के साथ प्रेम से नहीं रह सकता है, वो भगवान से कभी प्रेम नहीं कर सकता। और समझौता ही तो गृहस्थ जीवन है, करना पड़ता है। जब घर में खुशियां आएंगी तभी भगवान का पदार्थ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। तो गोपियां पहुंच गई हैं मां यशोदा के पास। बहाना लेकर के हजारों गोपियां हैं, मां यशोदा का दरवाजा खटखटाती हैं। वत्सान मुंचत क्वचित् समय क्रोश संजातः सा स्तेयं स्वादत्तयः दधिपयः कल्पितैस्तेयोगैः मर्कान् भोक्षयन् विभजति सचेन्नति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्योपक्रोश्यतोका। शिकायत लेके जाती है। बांसुरी बजावे, बांसुरी बजावे चले टेढ़ी मेढ़ी चाल है।